भवन तक पहुंच चुके हो। राष्ट्रपति भवन कोई छोटी चीज नहीं होती। राष्ट्रपति ने आपको सम्मानित कर दिया। अब इस तरह का सम्मान पाकर बच्चों को पंख लग जाते हैं, बड़ों को भी पंख लग जाते हैं। मीन्स उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि फिर वो ऊंचाइयों को छूते हैं, फिर वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो अब आपने अपना क्या गोल सेट किया? अब आप 9th क्लास में हो, आपका टेस्ट हुआ जब आप 8th क्लास में थे, तो आपने क्या गोल फिक्स किया है कि आप क्या बनेंगे भविष्य में और उस क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे? सर आईएएस बनना चाहती हूँ मैं, और मैं देश के विकास में योगदान करना चाहती हूँ। देश के विकास में योगदान क्रेडिट देना चाहेंगे। किसी एक आदमी का नाम लिया जाए तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे जिसने आपका पूर्ण रूप से सहयोग किया हो? सर अपने स्कूल को देना चाहती हूँ मैं। आप हमारी कोशिश रहती है कि भाई शहर से दूर है, ग्रामीण क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों को ये लगे, शहर वालों को भी ये लगे कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे होशियार हो जाते हैं बिना ट्यूशन के। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे यहाँ कोई ट्यूशन के लिए और मना कर देते हैं हम बच्चों को। यहीं शुरू से बच्चे का इस तरह से जो बेस बना के चल रहे हैं हम, कि बच्चे अब तो अपने आप ही, एक बच्चा नहीं, बहुत बच्चे अब तो ज़्यादा 5% बच्चों का तो मैं कहूँ जो 60% से नीचे रहते हैं, पास तो 100% हो ही हो रहे हैं। आपने देख लिया रिजल्ट, 10वीं का भी देख लिया, 12वीं का भी देख लिया। बाकी जो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये एक नीचे से बेस हम बना के बच्चों को, यहाँ जब 9th 10th तक जो आते हैं तो फिर उन बच्चों को टॉप करने में ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद। आज हम खड़े हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल सहजावास। ये सहजावास गांव गुड़गांव क्षेत्र के साथ लगता हुआ एक ग्रामीण क्षेत्र है। इस स्कूल के बच्चे, बाल भारती स्कूल के बच्चे, इन्होंने नेशनल लेवल पर कंपटीशन में टॉप किया है, जिस कंपटीशन का नाम था टाटा बिल्डिंग इंडिया ऐसे कंपटीशन। इस ऐसे कंपटीशन में इस स्कूल के एक विद्यार्थी तन्नू ने टॉप किया है और राष्ट्रपति भवन में जाकर इनाम प्राप्त किया है, मेडल प्राप्त किया है। इन्होंने गांव का ही नाम नहीं, स्कूल का ही नाम नहीं, पूरे क्षेत्र का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। ये बच्चे आज हमारे साथ है, इनके टीचर भी हमारे साथ है, मैनेजमेंट के लोग भी हमारे साथ है। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इस तरह के ब्रिलियंट बच्चों का टैलेंट को निखारा जाता है, ताकि और बच्चे भी सीख ले इससे और सीख लेकर आगे बढ़ें। बिटिया, आपका नाम क्या है? सर तन्नू। तनु। तनु बेटा, आपने इंडिया लेवल पर जाकर, ऑल इंडिया लेवल पर जाकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इस टेस्ट में, इस कंपटीशन में, और फिर राष्ट्रपति भवन आप पहुंचे। राष्ट्रपति ने आपको इनाम दिया, आपको मेडल दिया। ये आपका मेडल है, एक बार मेडल आप ऊंचा करके दिखाइए। ये राष्ट्रपति भवन में जाकर इस बिटिया ने मेडल प्राप्त किया है। अपना ही नाम नहीं, अपने स्कूल का ही नाम नहीं, अपने गुड़गांव का ही नाम नहीं, पूरे हरियाणा का नाम नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। इस तरह के बच्चे। बिटिया, आपने किस तरह से तो इस टेस्ट के बारे में पता लगा कि इस तरह का भी कोई ऐसे कंपटीशन होता है? कहाँ से जानकारी मिली और फिर किस तरह से उसकी तैयारी स्टार्ट की? सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर और रिस्पेक्टेड मैम, जिन्होंने हमें ये स्कूल में ये कंपटीशन, टाटा बिल्डिंग ऐसे स्कूल ऐसे कंपटीशन की ये टेस्ट कराए, और इसकी तैयारी में बहुत मेहनत करी है मैंने, और हमारे स्कूल की टीचर्स ने बच्चों को बहुत मोटिवेट करा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस टेस्ट के लिए। अब आप बिटिया राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुके हो। राष्ट्रपति भवन कोई छोटी चीज नहीं होती। राष्ट्रपति ने आपको सम्मानित कर दिया। अब इस तरह का सम्मान पाकर बच्चों को पंख लग जाते हैं, बड़ों को भी पंख लग जाते हैं। मीन्स उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि फिर वो ऊंचाइयों को छूते हैं, फिर वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो अब आपने अपना क्या गोल सेट किया? अब आप 9th क्लास में हो, आपका टेस्ट हुआ जब आप 8th क्लास में थे, तो आपने क्या गोल फिक्स किया है कि आप क्या बनेंगे भविष्य में और उस क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे? सर आईएएस बनना चाहती हूँ मैं, और मैं देश के विकास में योगदान करना चाहती हूँ। देश के विकास में योगदान करना चाहते हैं। देखो, बच्चों के आज से ही हौसले इतने बुलंद हो गए। जो बच्चे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं वो आईएएस से कम की बात नहीं करते, उससे ऊपर की बात करते हैं। बिटिया, इसमें आप किस तरह से योगदान मानती है कि आपके स्कूल ने आपके साथ सहयोग किया होगा, आपके टीचर्स ने आपके साथ सहयोग किया होगा, और स्कूल के मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल ने और स्कूल के डायरेक्टर ने आपके साथ सहयोग किया होगा, तब आप इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाई?
सर हमारे स्कूल के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम सर, इन्होंने बच्चों को मौका दिया इस टेस्ट के ज़रिए वो इस मुकाम तक पहुंच सके, और हमारी टीचर्स हमें स्कूल में इस तरह से सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है, इस तरह से पढ़ाती है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अब आप अपने छोटे बहन भाइयों को क्या कहेंगे जो अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, सेकंड में पढ़ रहे हैं, थर्ड में पढ़ रहे हैं, है ना? इस तरह के बच्चे आपके और आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वो बच्चे भी इस तरह की तैयारी स्टार्ट करें ताकि वो बच्चे भी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकें? मैं अपने सभी छोटे भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि अभी से ही वो इतनी मेहनत करे कि बड़े होकर वो इस मुकाम तक पहुँच सके। इस पूरे के पूरे प्रकरण का, राष्ट्रपति भवन तक का, आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? किसी एक आदमी का नाम लिया जाए तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे जिसने आपका पूर्ण रूप से सहयोग किया हो? सर अपने स्कूल को देना चाहती हूँ मैं। आप अपने स्कूल को पूरा का पूरा क्रेडिट देना चाहती हूँ। आपके पेरेंट्स ने भी सहयोग किया होगा, आपके मदर, आपके फादर और आपके छोटे बहन भाई रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सहयोग तो दिया ही होगा थोड़ा बहुत। पर हाँ, असलियत ये होती है कि बिना स्कूल के सपोर्ट के बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। ये इस बच्चे ने अच्छे तरह से बता दिया है। तो बेटिया बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे पास स्कूल के मैनेजमेंट के लोग और उनके टीचर्स भी खड़े हुए हैं। पहले बात करते हैं स्कूल के मैनेजमेंट से कि वो किस तरह से ऐसे बच्चों को निखारते हैं, किस तरह से ऐसे बच्चों को आगे लेकर जाते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों भी अब जब हम आए थे तो काफ़ी बच्चों का हमने इंटरव्यू किया था जो 90% से ऊपर अंक लेकर आए थे। तो ऐसे बच्चे किस तरह से ये पैदा करते हैं, और मुझे पता लगा है कि आसपास से कि इस स्कूल के बच्चे ट्यूशन भी नहीं लगवाते हैं। तो स्कूल का मैनेजमेंट शायद मना करता होगा ट्यूशन लगाने से, स्कूल में इतनी मेहनत करा दी जाती होगी। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किस तरह से ये सारा के सारा मुकाम आप करते हैं कि आपके बच्चे हमेशा ही ऊंचाइयों को छूते हैं? जब जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें नई खबर मिल जाती है या दूसरे माध्यमों से मिल जाती है और हमें आने का अवसर प्राप्त हो जाता है आपके यहाँ। तो ये क्या, आप किस तरह से ये सारा सब कुछ कर पाते हैं? भाई ये तो अब ग्रामीण क्षेत्र में आपने बता ही दिया है कि हमारी कोशिश रहती है कि भाई शहर से दूर है, ग्रामीण क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों को ये लगे, शहर वालों को भी ये लगे कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे होशियार हो जाते हैं बिना ट्यूशन के। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे यहाँ कोई ट्यूशन के लिए और मना कर देते हैं हम बच्चों को। यहीं शुरू से बच्चे का इस तरह से जो बेस बना के चल रहे हैं हम, कि बच्चे अब तो अपने आप ही, एक बच्चा नहीं, बहुत बच्चे अब तो ज़्यादा 5% बच्चों का तो मैं कहूँ जो 60% से नीचे रहते हैं, पास तो 100% हो रहे हैं। आपने देख लिया रिजल्ट, 10वीं का भी देख लिया, 12वीं का भी देख लिया। बाकी जो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये एक नीचे से बेस हम बना के बच्चों को, यहाँ जब 9th 10th तक जो आते हैं तो फिर उन बच्चों को टॉप करने में ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है। आपने ग्रामीण क्षेत्र का नाम लिया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे आगे निकल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी बहुत सारे स्कूल हैं, आपके आसपास ही कई स्कूल है, सबका अपना वो सभी उतने सबका अपना अपना भाई देखो काम करने का तरीका है, मानो इस बात मैं को। उसी तरीके अब को दूसरे स्कूलों पूछना का हम क्या कहें, वो नहीं आ पा रहे हैं, मैं तो उसी कोशिश तो सभी करते हैं। उसी तरीके को पूछना चाह रहा था आपको कि वो तरीका आप बताइए ताकि दूसरे स्कूल आपसे इंस्पायरेशन लेकर वो भी उस तरह से मेहनत करें। बात तो आपकी ठीक है, पर अब दूसरे स्कूल वालों को भी हम तो कहते हैं, मेरे से जो मिलने वाले हम तो सबको कहते हैं भाई बच्चों को नीचे से बेस बना के चलो। क्योंकि दूसरे स्कूलों से अप्रैल में तो देखो ट्रांसफर 2-4 बच्चे इधर उधर होते हैं, 2-4 हमारे भी जा रहे हैं, तो 2-4 हमारे पास दूसरे स्कूलों से भी आ रहे हैं। तो उनको भी मैं तो भाई फ़ोन भी कर देता हूँ कई स्कूल को, जो हमारे मिलने वाले हैं सब हमारे मेरे से जूनियर ही हैं, तो मैं तो उनको फ़ोन पे बताता हूँ बच्चों का थोड़ा बेस बना के चलो। जो किसी भी स्कूल में जाते आते हैं ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल तो स्कूल ही है, हमारा हो या दूसरे का हो, लेकिन कोई भी स्कूल है, हम बेस बना के चलो बच्चों को। टीचर्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है सर। टीचर्स अक्सर ऐसा होता है कि आपके यहाँ मैंने देखा टीचर्स कई कई सालों से आपके यहाँ टीचिंग कर रहे हैं। टीचर्स अक्सर ऐसे नहीं होते, आज इस स्कूल में है तो कल दूसरे स्कूल में। आप उनको टीचिंग का मेथड सिखाते हैं, अपने स्कूल की पॉलिसी समझाते हैं, उसके अनुसार कार्य करने के लिए बोलते हैं, और तब तक टीचर्स चेंज हो जाते हैं, फिर दूसरे टीचर्स के साथ वही प्रोसेस अपनाना पड़ता है। आपके साथ ऐसा नहीं होता है, या क्या नहीं, कारण है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वो है माहौल। माहौल। हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट, हमारा स्कूल का जो माहौल है, एक घर जैसा माहौल है। जो भी टीचर्स मेरे आ रहे हैं ना, कोई भी टीचर्स आ रहा, वो मतलब ये ऐसे समझो घर में आ रहे हैं।
घर में आ रहे, किस तरह से उनको मोटिवेट रखते हैं उनको, बस ताकि उनको ऐसा आभास हो कि आप घर में ही काम कर रहे हैं? घर में एक तो हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स से भी डायरेक्ट मिलते हैं ना जब हमारे टीचर, तो वो इस तरह से काम करते हैं हमारे बेटे बेटी के जैसे आ रहे हों। दूसरे हमारा माहौल इस तरह का है, हम ऐसा नहीं करते भाई हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं या हमारे यहाँ सर्विस पे हैं या नहीं, बिल्कुल घर जैसा माहौल। मैं टीचरों के पिछले साथ बार जब हमारा आपके पास आया था तो मैंने ये पूछा था आपसे क्वेश्चन, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया था कि हम नेशनल लेवल का सपना देख रहे हैं। मैंने कहा था कि आपने हरियाणा स्तर पे काम कर लिया, अब आप कहाँ जाएंगे? तो आपने कहा कि नेशनल लेवल पे। आपने नेशनल लेवल पे तो पहुंचा ही दिया बच्चे को, ये सब अब आप कहाँ का सपना ये देखते हैं? सब ऊपर वाले की कि हमारे यहाँ बड़ा पूजनीय स्थान है, बाबा बालदास का मंदिर है, उसका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, उसका भी काम हम करवाते रहते हैं, उसकी भी दया दृष्टि हम पे रहती है, उसकी सेवा भी मैं स्कूल के बाद वहाँ की भी सेवा करता हूँ, तो ऊपर वाला कुछ तो सोचता होगा ना। अब आपका सपना क्या है वो बताइए। अब सपना राष्ट्रपति से आगे तो कहाँ जाए। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति से आगे बताओ कहाँ कोई जगह है? नहीं है, लास्ट है राष्ट्रपति भवन, इससे बड़ा कोई भवन अगर बनेगा तो वहां भी पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपने निश्चित रूप से एक मुकाम हासिल कर लिया है और इसी तरह आप बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बच्चों को आगे बढ़ाने की फैक्ट्री का नाम दिया जाता है आपको। मैंने तो कई बार, हाँ मैंने पहले भी कहा है कि आपके स्कूल को स्कूल का नाम ना देकर एक फैक्ट्री का नाम दिया जाता है कि आप बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने की फैक्ट्री का नाम दे दी जाता है सबसे आपको। जो बात है ना, और भी मैं एक और जो खास बात ये है कि जितना भी हमारे सोना ब्लॉक है, गुड़गांव ब्लॉक का स्कूल है, सबसे फीस मेरी कम है। इतनी कम फीस में अभी मेरी बिटिया को पूछो आप, बेटा मंथली फीस क्या है आपकी? 2000। अब 9th में 8th में तो कम ही होगी ना। देखो तो 2000 या 1800 या 1600 रुपये की फीस में बच्चा इस राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। और जब हम और बड़े स्कूलों वाली फीस 10,000 महीने की, 8,000 महीने की ले देंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे? इंडिया से बाहर चले जाएंगे, आप फिर बॉर्डर पार कर जाएंगे, व्हाइट हाउस तक पहुंचा देंगे। बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि यहाँ के मैनेजमेंट का उत्साह बहुत है, मोटिवेशन बहुत है, ये खुद बहुत ऊंचा सोचते हैं, इसलिए बच्चों को ऊंचा ले जाने में हमारे यहाँ सक्षम के हो पाते पढ़े हैं। हुए बच्चे अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, दूसरे देशों में भी हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे काम जॉब कर रहे हैं। हमारे साथ तन्नू के पेरेंट्स भी है, जो बच्चे राष्ट्रपति भवन तक पहुंची है उसके पेरेंट्स भी, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से बच्चों को मेहनत कराई होगी या किस तरह से उनका मोटिवेशन बढ़ाया होगा या घर पे किस तरह से ख्याल रखा होगा कि ये तन्नू बिटिया राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाई। सर, आपने किस तरह से इनका ख्याल रखा या इनकी मेहनत कराई या कोई अन्य तरीका आपने समझाया, बताया, या सब कुछ स्कूल पर ही छोड़ दिया? किस तरह से ये बच्चे आपके हिसाब से राष्ट्रपति भवन पहुंच पाई? सर, ये तन्नू मेरी ग्रैंड डॉटर है। हमने तो इसको यही बताया कि बेटा पढ़ो, जो कुछ है। सबसे पहले तो मैं मास्टर जी और पूरे स्टाफ को ही धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनकी मेहनत के बगैर ये आगे नहीं जा सकती। तो हमने तो सर इनको यही बताया कि आप आराम से पढ़ो, बढ़िया पढ़ो ढंग से। हमने तो इनको यही बोला। आपके 3 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, दूसरी जो तन्नू है और तीसरी जो तन्नू है, उनको आप किस तरह से इस तन्नू के बराबर लेकर आ पाएंगे? सर, हम तो सेम गाइड कर रहे हैं। अब देखो उनके मेहनत के ऊपर है, जो बच्चा मेहनत करेगा और स्टाफ, स्कूल स्टाफ। घर में आप कैसे ध्यान रख पाते होंगे, क्योंकि खाने पीने की भी बहुत जरूरत पड़ती होगी, ऐसे ब्रिलियंट बच्चों को न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना होता है, तो किस तरह से आप इनका न्यूट्रिशन का ध्यान रख पाए, खाने पीने का? जैसे ऐसे बच्चों को बादाम भी खिलाने पड़ते हैं, तो वो आप कैसे कर पाए? सर, हमारे घर के अंदर बादाम भी है, किशमिश भी है, सब कुछ है, दूध भी है। हमारे खाने की कोई कमी नहीं है, ना बच्चों को कोई हाथ पकड़ता, जो खाता वो ले लेता, सब कुछ रखा रहता घर के अंदर। ठीक है सर, आप भी बच्चे को पढ़ा रहे थे, तन्नू को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते हुए के दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा? मीन्स इतने ब्रिलियंट है, मुश्किल नहीं आएगी, पर राष्ट्रपति भवन पहुंचाने के लिए मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ा होगा, तो आपने किस तरह से रिएक्ट किया या किस तरह से मेहनत की? मेन बात है स्कूल में कि पढ़ाई का विशेष माहौल बनाना। उसके लिए मुख्य रूप से हम आभारी हैं मैनेजमेंट के, जो टीचर्स को इस तरह मोटिवेट करते हैं, उनका सहयोग करते हैं कि वो उचित रूप में
बच्चों को अपना पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश कर सकें। प्लस बच्चे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, कुछ होशियार हैं तो कुछ हर लेवल के बच्चे होते हैं। जो बच्चे टॉप हैं उनसे वो मोटिवेट होकर वो बच्चे उस लाइन में लगते हैं। इसके लिए मेन माहौल होता है स्कूल का। टीचर जब भी खुलकर अपनी बात पढ़ा पाएगा जब उसे व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, ना किसी मैनेजमेंट से, नहीं बाहर से, ना उन्हें कुछ फीस से मतलब है और ना किसी बाहर से कोई शिकायत आएंगी तो सर के पास आएंगे, यानी वीरेंद्र सर के पास, वो अपना आप निपटेंगे उनसे। बाकी स्कूल में अगर उनको किसी टीचर को प्रॉब्लम है तो सर को बताओ। तो इस तरह का माहौल दे रखा है। इसके लिए हम आभारी है मैनेजमेंट के। बच्चों के जो हम इस तरह के अदर टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स है ऐसे का अलग अलग से था, टाटा बिल्डिंग में जो ऐसे कराया था, तो और बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है। बस तो एक ही आएगा, तो एक लड़की आई है। तो इस तरह के कंपटीशन, एसएस वाली टीचर हैं, हिंदी वाली टीचर है, इंग्लिश वाली, इस तरह के ऐसे अदर टॉपिक पे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद कोई टॉपिक देकर शनिवार को सोमवार को तैयार करके लाना, इस तरह मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तनु बेटा, आप बताइए कि अभी आपने, टाटा ने कहा है, जिन्होंने ये आपका कंपटीशन कराया था, कि अब आपको ताउम्र जब तक आप पढ़ते रहेंगे वो आपके पढ़ाई का खर्चा उठाते रहेंगे। क्या आपने इस लालच में फर्स्ट पोजीशन लाने का प्रयास किया, या फिर आपको था ही कि मुझे तो एक जज्बा है, चाहे कुछ मिले ना मिले फर्स्ट तो आना ही है? सर अंदर से मोटिवेशन आता है, टीचर्स भी मोटिवेट करती है, फर्स्ट आना ही है। आना ही है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। हमारे साथ स्कूल के टीचर भी है, उन टीचर से भी जानेंगे कि वो किस तरह से मेहनत करा पाते हैं, कि इस तरह से पहले भी एक उम्दा रिजल्ट इन्होंने दिया। मैं 3-4 साल से लगातार इनको कवर कर रहा हूँ, तो इन टीचर से भी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि किस तरह से ये बच्चों को तैयार कराते हैं, किस तरह से इनकी कोशिश रहती है कि बच्चे 90% अबाव लेकर आए, और फिर किस तरह से कोशिश रहती है कि बच्चे ऑल इंडिया लेवल पर कुछ ना कुछ रैंक हासिल करें। इस बार तो इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। टीचर्स को मुबारकबाद तो बनता ही है, मैनेजमेंट को मुबारकबाद तो बनता ही है, उसके साथ साथ हम खुद इंस्पायर हो इनसे, तो वो बात इनके अंदर की जानना चाहते हैं। मैडम, किस तरह से आप इतनी मेहनत करा लेते हो, किस तरह से आपके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि हमें जो है नेशनल लेवल तक पहुंचना है? आप स्टेट लेवल के बाद छोड़ देते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद छोड़ देते हो, जहां और लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोच रहे होते हैं आप नेशनल लेवल पे सोच रहे होते हैं, तो ये जज्बा कहाँ से आता है आप लोगों के अंदर? सर ये सब थैंक यू है मैनेजमेंट का, और पूरी तरीके से सपोर्ट रहता है हमें सर और मैम का, और उसी से हम इतनी बच्चे भी मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि हम कितना भी सिखाने की कोशिश करेंगे, जब तक बच्चे नहीं सीखेंगे तब तक कैसे हो पाएगा। बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट सहयोग करता है आपके साथ, बच्चे में टैलेंट भी है, पर आपको कई बार ऐसा महसूस नहीं होता होगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नेशनल लेवल पर जाना कोई आसान खेल तो है नहीं। बहुत मेहनत की होगी टीचर्स ने, बहुत मेहनत की होगी बच्चे ने भी, लेकिन बच्चे तो नेशनल लेवल पर जाएंगे, आप तो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करते हुए इतनी मेहनत करने का जज्बा कहाँ से आ जा पाता है? सर इनकी प्रोग्रेस देखकर जो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन से हमें प्राउड फील होता है कि हाँ बच्चे इतनी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप मैडम क्या पढ़ाती थी इस बच्चे को, पढ़ाती थी या नहीं? एसएसटी पढ़ाते थे। तो इन बच्चों ने ये बच्चे तो फर्स्ट स्थान पर गए, और बच्चे भी आपके पढ़े होंगे आपसे, तो उनका रैंक भी मुझे पता किया है, मुझे बताया गया कि अच्छा रैंक आया उनका भी। तो हमने आज इसी एक बच्चे को बुलाया क्योंकि इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया ऑल इंडिया लेवल पर, और राष्ट्रपति ने इसे सम्मानित किया है। तो इस बच्चे में ऐसा क्या गुण है, या आप लोगों में ऐसा क्या गुण है जो फर्स्ट स्थान पर आपने पहुंचा दिया? देखिए सर, ना तो स्पेशल गुण हम में ही है, ना स्पेशल बच्चे में ही है। सपोर्ट देखा जाए तो पीछे से पेरेंट्स का, फिर हमारी मैनेजमेंट का, ऑल टीचर्स का, जो हमारा जितना भी स्टाफ है, सारा स्टाफ कंप्लीटली बराबर मिलके मेहनत करता है, क्योंकि एक की मेहनत से हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें कामयाबी को पाना है तो सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सब हम करते हैं, और हमारे साथ फिर बच्चे भी करते हैं, और साथ के साथ हमें हमारी मैनेजमेंट का और साथ ही हमें हमारे बच्चों के पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, जो हमें इस मोटिवेशन तक लेके जाता है। आपके मैनेजमेंट की एक पॉलिसी रही है कि आपका मैनेजमेंट ट्यूशन के लिए मना करता है, कोई बच्चा ट्यूशन लगाता है तो मैनेजमेंट मना कर देता है, तो इस तरह से तो टीचर्स पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता होगा, क्योंकि सब कुछ फिर टीचर्स नहीं कराना है,
पेरेंट्स का सहयोग उतना नहीं मिल पाता। आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो पेरेंट्स कहते होंगे मैडम आप ही सब कुछ है, आप ही होमवर्क कराओ, आप ही क्लास वर्क कराओ, बाकी चीज़ें भी आप ही देखो, और ट्यूशन लगाने से मैनेजमेंट मना करता है। तो आप पर तो कितना प्रेशर आता होगा, उस प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं और फिर बच्चों को कैसे आगे लेकर जाते हैं? देखिए सर, जब हमें जिम्मेवारी मिल रही है तो मोटिवेशन साथ के साथ मिल रहा है, और फिर जो हमने अपना पैशन चुना है एक टीचर बनने का, तो टीचर को तो मेहनत करनी पड़ेगी और अपने बच्चे के साथ सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और हम ये नहीं कहते कि आप ट्यूशन जाओगे तभी आप कामयाब हो सकते हो। पहले हम तो कभी ट्यूशन नहीं गए, हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। हम तो काफ़ी खुशनसीब मानते हैं बच्चों को कि बच्चों के पेरेंट्स ग्रामीण इलाकों में रहते हुए बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज पा रहे हैं। तो हम क्यों ना अपना इतना सहयोग दें कि पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, और साथ के साथ वो हमें इतना विश्वास दिखाते हैं कि हमने आपके भरोसे बच्चे को छोड़ा है, तो हम अपनी कंप्लीट मेहनत लगाते हैं उनको अपना बच्चा समझ करके। टीचर होना एक बड़ी सौभाग्य की बात होती है। कई बार मैंने गांव समाज में इस तरह की बातें सुनी है कि टीचर्स बाई चांस बन जाते हैं। बाई चांस का मतलब यदि कुछ नहीं मिला तो चलो टीचिंग ही कर लेते हैं। फिर वो किस तरह की टीचिंग करते होंगे वो सबके सामने ही होता है, क्योंकि दूसरे स्कूलों में आप लोग देख ही रहे हो कि बच्चे इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते, बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नहीं पहुंच पाते। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई बार स्कूल का ही उद्देश्य होता है बच्चों को आगे लेकर जाना नहीं होता, स्वयं को आगे लेकर जाना होता है। तो वो मोटी फीस लेते हैं या कम फीस भी लेते हैं, सस्ती फीस में भी पढ़ाते हैं, तो फिर वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते, फिर वो टीचर अच्छे नहीं रख पाते, तो उस तरह से उनके बच्चे फिर पीछे ही रह जाते हैं। तो आपके यहाँ इस तरह से क्या होता है कि आपके बच्चे आगे चले जाते हैं? क्या टीचर अच्छे रखे जाते हैं, या फिर टीचर के सिलेक्शन में कोई खास सावधानी रखी जाती है, या टीचर आप बाई चांस नहीं है, आप बाई विल भी टीचर बने हुए हो? ये आप लोग समझाइए हमें। सर पहले तो थैंक यू। और टीचर हम बाय विल बने हुए हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर थोड़ी कमी भी थी ना, तो हमारी मैनेजमेंट ने पूरी कर दी कि आप बिल्कुल सही प्रोफेशन आप लोगों ने चुना है, और आप एक बहुत अच्छे स्कूल में और अच्छे बच्चों के साथ हो, ताकि जहाँ आप अगर मेहनत करोगे तो उसका तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा। तो टीचर का काम यही है कि भाई जिसको वो पढ़ा रहा है और जितनी वो मेहनत कर रहा है, तो कम से कम उसको इतना तो मिले कि भाई बच्चा आगे चला जाए, और इससे ये फील होता है कि हाँ भाई हमारी पढ़ाई में भी दम है, और जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए या जो बच्चे हमारे पास हैं वो हमें सच में ही गॉड गिफ्टेड मिले हुए हैं, और हमारी मेहनत उनके ऊपर रंग लाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि भाई हमने एक अच्छा प्रोफेशन चुना है, ये अपनी बाई विल चुना है। तन्नू को आप लोगों ने राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिया, बड़ी बात है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद भी है, आप लोग मुबारकबाद के भी पात्र हैं। तो इस तन्नू में ऐसी खास क्या बात थी कि ये राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाई? बाकी बच्चे तो नहीं पहुंच पाए, बाकी बच्चों ने भी परफॉर्मेंस अच्छी की है नो डाउट, लेकिन राष्ट्रपति भवन तो नहीं पहुंच पाए, यही पहुंच पाई। तो इसमें क्या विशेष गुण थे? सर तन्नू एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे ही है, और इसमें ना एक मेन खासियत ये है कि इसको कोई भी काम अगर बोल दिया जाए तो वो अपने टाइम पे उस काम को पूरा करेगी, और एक अपने आप से इसके अंदर पैशन है कि मुझे कुछ करना है। फिर दूसरी चीज़ हमारे स्कूल की है, जो स्टार्टिंग से इसका बेस बन के आया है, उस हिसाब से इसकी राइटिंग, इसका कंटेंट इतना अच्छा होता है जिसकी कोई हद ही नहीं है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये बच्चे का एक, मैं तो ये कहती हूँ, प्लस पॉइंट है, जो इसके अंदर इतनी ब्रिलियंट क्वालिटी है कि जिस चीज़ के पीछे लग जाती है उसको बिल्कुल उसकी मतलब एक एक चीज़ उसको चेक करके तब अपना कंटेंट तैयार करती है। ऐसा नहीं है कि भाई नेट से देख लिया या किसी और से पूछ लिया, नहीं, पहले वो खुद रिसर्च करेगी, अपना कंटेंट बनाती है, उसके बाद किसी चीज़ के ऊपर आगे जाती है वो। तो मेरे हिसाब से ये एक इसके अंदर एक भगवान ने कोई गुण दिया है जो हर चीज़ में परफेक्ट है ये। चाहे आप इसका आर्ट देख लो, चाहे आप राइटिंग देख लो, चाहे लर्निंग स्किल्स देख लो, चाहे और ऐसे राइटिंग में तो इसने मुकाम हासिल कर ही लिया। तो आप कुछ भी किसी भी वे में देखो तो ये परफेक्ट ही मिलेगी, इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। डिसिप्लिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि इतने दिनों में तो आपके पेरेंट्स से भी बात हुई होगी, या पीटीएम वगैरह में पेरेंट्स आते ही होंगे, तो पेरेंट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं या कितना सहयोग करते हैं? पेरेंट्स तो देखो जी, शायद तीन बहन भाई है, ये तीनों में मेरे हिसाब से सबसे ब्रिलियंट है ये। और पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा आगे बढ़े, और उनको लगता है कि भाई इस बच्चे में पोटेंशियल है, और उनके वजह से उनका भी नाम होता है, साथ साथ स्कूल्स का भी होता है, टीचर का भी होता है। तो सभी खुश नसीब है जो इसको पढ़ा रहा है। अब आप आगे किस तरह से तन्नू पैदा करेंगे? दूसरी तन्नू मीन्स तन्नू तो ये है,
दूसरी तन्नू कैसे पैदा करेंगी, वो एक आपके लिए चैलेंज हो गया, क्योंकि आप राष्ट्रपति भवन से पहले कंप्रोमाइज करेंगे नहीं, तो दूसरी तन्नू आपको पैदा करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगी, ये चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट वो करेंगी? तो सर इसी से इंस्पायर हो जाएगी पहले ही। हमारे बच्चे ऐसे हैं सर कि ये लड़की जो है तन्नू, ये इतना मोटिवेट करेगी बच्चों को, और इससे इतना मोटिवेशन बच्चों को मिलेगी कि जब तन्नू जा सकती है तो हाँ, हम भी कुछ एबिलिटी रखते हैं। तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है हमारे स्कूल की, मुझे यकीन है कि वो भी ज़रूर कहीं ना कहीं नाम रोशन अपना करेगी, और जहाँ तक हम सोचते हैं कि हो सकता है कि हम इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुँच पाएँ, अपने स्कूल का नाम रोशन हम कर पाएँ। यही मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि अब आप कहाँ का सपना देखती है? मैं सबसे यही पूछता हूँ। ये 2 महीने भी नहीं हुए, शायद 1 तो महीना मैंने ही हुआ है। 2 महीने बाद है आपने नेशनल का सपना पूरा किया। अब मैं पूछ कर जा रहा हूँ, अब आप कहाँ का सपना देख रहे सर हैं? वही मैम ने अभी बता दिया है, अब इंटरनेशनल। व्हाइट हाउस जाएगी। तन्नू बेटा, आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि आप हमें ये बताइए कि जब आप ऐसे कंपटीशन लिख रहे थे तो आपने एक टॉपिक चूज किया होगा, है ना? तो वो टॉपिक कौन सा था? सर कूड़े को कम करने और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए 5 आदतें। 5 सुझाव आपने देने थे कूड़े को कम करने के लिए और रिसाइकलिंग करने के लिए। 5 सुझाव, रिसाइकल रीयूज करने के लिए 5 सुझाव आपने देने थे। तो 5 सुझाव आपने कौन कौन से दिए, जिसके आधार पर आप सेलेक्ट हुए? सर पहले तो गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन पे डालना, और जितनी भी हमारे आसपास प्लास्टिक और ये सब कचरा होता है इसको रिसाइकलिंग के लिए देना, और जो पुराने कपड़े होते हैं उनको फेंकने के बजाय उनको या तो दान में दे या फिर रिसाइकलिंग के दिए दे। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको बचपन से ही ऐसी आदतें सिखाई जाए कि कूड़े को कम कर सके और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बचपन से ये आदतें बच्चों में विकसित हो। अब मैं आपसे भी यही पूछता हूँ कि आप राष्ट्रपति भवन से आगे कहाँ का सोचती है? सर इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर। ये सभी टीचर्स, तन्नू और स्कूल का मैनेजमेंट, आज इनसे हमने यही जाना कि इस तरह के बच्चों को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया, बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए कि बच्चों को तैयार करना है तो उसको फर्स्ट क्लास से, उसको नर्सरी क्लास से स्टार्ट कीजिए। ये एक दिन का गेम नहीं। यहाँ के मैनेजमेंट ने हमें स्पष्ट रूप से सिखलाया। मैं और लोगों को भी, और स्कूल के जो ओनर्स है, उनके डायरेक्टर प्रिंसिपल है, उनको कहूँगा कि पहले दिन से ही जब बच्चा स्कूल आता है उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कीजिए, तो आपका बच्चा 10वीं तक पहुँचते पहुँचते, 9th तक पहुँचते पहुँचते राष्ट्रपति भवन पहुँच जाएगा।